बी भाग 2 पेपर नंबर 4 सत्र नंबर 3। इस आधुनिक हिंदी कविता एवं मध्यकालीन काव्य, इस अस्मिता मूलक हिंदी और आधुनिक कविता इस रूप में जो कई ऐसे अध्ययनार्थ के लिए विषय दिए हैं, संबंधी हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत मध्यकालीन संत कवि जो है, उन कवियों के पद एवं दोहों का अध्ययन हम कर रहे हैं। पेपर नंबर 4 जो है तृतीय सत्र में हिंदी संत काव्य तथा राष्ट्रीय काव्यधारा, यह नाम निर्धारित किया गया है। हिंदी संत काव्य तथा राष्ट्रीय काव्यधारा, इसमें इसके पहले हमने कबीर के दोहों का अध्ययन किया है। आज हम संत कवि सूरदास के संबंधी हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। संत सूरदास कृष्ण भक्त काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि हैं। उनकी भक्ति अनन्य साधारण, माधुर्य भक्ति, नवधा भक्ति आदि जो जितने भक्ति के प्रकार है, उस रूप में उनके साहित्य को पहचाना जाता है। सगुण भक्ति काव्यधारा के संत सूरदास है। सूर सूर तुलसी ससी उडगण केशवदास, यानी कि हिंदी साहित्य के सूरज सूरदास है, हिंदी साहित्य के चंद्रमा तुलसीदास है, और एक नक्षत्र के रूप में जोड़ने का कार्य जो है आचार्य केशवदास कर रहे हैं। तो सूरदास के संबंध ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि सूरदास अंधे थे, लेकिन वे जन्म से अंधे थे या कई ऐसे विशिष्ट उम्र के बाद वे अंधे हुए हैं, इस संबंधी विवाद है। लेकिन एक अंधे कवि जो है, वे कृष्ण के बाल लीला का वर्णन जो है बेजोड़ रूप में उन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहर, ये उनके 3 प्रामाणिक ग्रंथ हैं। सुरसागर में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन, भ्रमर गीत आदि का जो है सुंदर ऐसा चित्रण किया गया है। हमें पठित पाठ्यक्रम के लिए 3 पद अध्ययनार्थ के लिए दिए हैं, और इस 3 पदों का भावार्थ की दृष्टि से हम अध्ययन करने वाले हैं। पहला पद जो है, मैयारी मोही माखण भावे, जो मेवा पकवान कहती तू, मोही नहीं रची आवे, ब्रज ज्योति इक पीछे ढाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबहू, अपने घर देखो माखन खात, बैठे जाई मथनिया कैठिंग, मैं तब रहो छपाणी, सूरदास प्रभु अंतर जामी, ग्वालिनी मन की जानी। हमें ज्ञात है कि सूरदास वृंदावन में रहे हैं, गोप गोपियों के साथ रहे हैं, अर्थात वृंदावन में दूध की चोरी, दही की चोरी, माखन की चोरी, उसमें माहिर स्वयं कृष्ण और उनके सगे सोबती के साथ वह माखन की चोरी करता था। अर्थात अपने घर में काफी मात्रा में दूध, दही, माखन होते हुए भी चोरी करना, उसमें एक प्रकार का आनंद ही उन्हें का मिलता था। और पड़ोस की महिला जो है जसोदा माँ के पास कृष्ण के प्रति शिकायत करती है। मैया तो शिकायत करने के बाद जसोदा माँ उसे डांटती थी, लेकिन वो कहता था, मैया मैं नहीं माखन खायो,
मैया मैंने ही माखन खायो, मैया मैंने ही माखन खायो, ऐसे कह कर दत्त कर वह भाग जाता था। ऐसे कई ऐसे बाल सुलभ ऐसा वर्णन जो है उस इस सुरसागर में सूरदास ने किया गया है। यह पठित पाठ्यक्रम के लिए जो पहला पद जो है, मैयारी मोही माखन भावे, यानी कि माखन जो है कृष्ण को काफी ऐसे प्रिय लगता है। दिन प्रतिदिन भोजन करते समय वह उनकी माँ के प्रति हिचकिचाहट, निराशता, ये भाव जो इसमें व्यक्त किया है। बड़े ही लाड़ प्यार से जसोदा माँ उसे भोजन खिलाती है, लेकिन वह जो है मान लिया जाए वह थाली में परोसा हुआ भोजन देखकर वो उसका रुकट जाना, तब युवतियां ऐसी मानती है कि ये नटखट लाल, जसोदा का लाल, हमारा सखा हमारे घर में आकर यदि भोजन के प्रति शिकायत करे तो भी जो है जो वह मांगे वह भोजन हम देने के लिए तैयार हैं। अर्थात दूर दूर से इस प्रकार से जो है गोपियां देखती है और देखकर उस प्रकार से जो है यह अंतर्यामी जो है, अंतर्यामी उनकी मन की बात जो है सही मायने में जानता ही है और माँ के पास जो है वह उस रूप में शिकायत करता रहता है। मन ही मन कहती कबहू अपने घर देखो माखन खात। गोपियां ऐसी मानती है कि यह नटखट लाल जो है हमारा प्रियकर, हमारा सखा जो है वो सखा हमारे घर में आकर हमारे माखन की चोरी कब करेगा। बैठ जाई मथनिया कै ठिंग मैं तब राहो छपानी, सूरदास प्रभु अंतर्जामी ग्वालिनी मन की जानी। और यह अंतर्यामी प्रभु जो है वो प्रभु अवतारी पुरुष कृष्ण गोपियों की जो है अंतर्मन की बात जो है सहज सुलभ में ही जानता ही है। अर्थात इस पहले पद में जो है अंतर्यामी कृष्ण जो है वह गोपियों की जो है व्यथा जो है वह जानने वाला, इस प्रकार का ही चित्रण जो है इस पहले पद में खासतौर पर सुंदर रूप में सूरदास जी ने किया है। यहाँ यह पद जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।